जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा परशुराम जी की इस पावन लीलाधरा पर हमारे ऋषि मुनियों ने अखिल ब्रह्मांड के और मानव के कल्याण के लिए अनेकों प्रयोग शोध करके निकाले हैं। उन्हीं में से एक प्रयोग नवरात्रि का विधान है, जिसमें मनुष्य अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी मनोकामना अनुसार सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसके निमित्त नवरात्रि बहुत ही पावन काल है। हम आपको बुद्धि प्रज्ञा को वर्धन के लिए, बुद्धि के सांगोपांग विकास के लिए एक अचूक प्रयोग बता रहे हैं, जो 100% लाभ देने वाला है, सिद्धि देने वाला है। करना क्या है? आपको नवरात्रि में कन्या पूजन करना है। कन्या ब्राह्मण परिवार से ही हो, जिसकी उम्र प्रथम दिवस में 1 वर्ष, द्वितीय दिवस में 2 वर्ष, तृतीय दिवस में 3 वर्ष, चतुर्थ दिवस में 4 वर्ष, पंचम दिवस में 5 वर्ष, षष्ठम दिवस में 6 वर्ष, सप्तम दिवस में 7 वर्ष, अष्टम दिवस में 8 वर्ष और नवम दिवस में 9 दिन की होनी चाहिए। कन्या का वर्ण करना चाहिए। आपको अपने घर में जो योग्य स्थान हो, पवित्र स्थान हो, वहां पर घट स्थापना करके उसके साथ में मैया चामुंडा का श्री विग्रह, मैया सरस्वती का श्री विग्रह स्थापित करें। कन्या को निमंत्रण देके बुलाएं। कन्या का सम्मान करते हुए पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा यथोपचार पूजन करके स्वच्छ निर्मल आसन पर विराजमान करें। चरणों को धो करके चरणोदक लें और भगवान के लिए, माता जी के लिए आपको नैवेद्य का जो सिद्ध करना है वह श्वेत रंग का हो अथवा दूधिया रंग का हो। वो नैवेद्य भगवान को नैवेद्य भोग लगा करके उस नैवेद्य से उस कन्या को भोजन करवाएं, जितनी उसकी श्रद्धा हो उतना। तत्पश्चात चंदन आदि के द्वारा तिलक लगाकर यथाशक्ति श्वेत वस्त्र और आभूषण भेंट करें। सम्मान सहित उनको विदा करें। तदनंतर सायंकाल आपको अपने नवरात्रि के घट स्थापना स्थान पर सुंदर श्वेत आसन पर बैठ करके प्रतिदिन 108 माला का जपानुष्ठान करना है। जप के लिए मंत्र 2 मंत्र हैं। दोनों में से किसी एक मंत्र का आपको चयन करके लेना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम एम नमः, ओम एम चामुंडाय नमः। इन दोनों में से एक मंत्र लेना है। सायंकालीन 108 माला का जप करके विश्राम करें। इसी क्रम से दूसरे दिवस में 2 वर्ष की कन्या लेते हुए पूजन आदि करें। 9 दिन पूरा होने पर दशांश हवन करके दूसरे दिन विसर्जन करें। तब यथायोग्य कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें।
तत्पश्चात वर्ष पर्यंत प्रतिदिन 5 माला का जप आपको करते रहना चाहिए। इस अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी प्रज्ञा बुद्धि को प्रखर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी बच्चे को विशेष विकास के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, वो स्वयं नहीं कर पा सकता है, तब उसके निमित्त संकल्प करके भी आप कर सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। ये क्रम आपको करना है, इसी में आपको लाभ है। यह प्रयोग 100% अचूक है, सिद्धि अवश्य मिलती है, श्रद्धा से करने पर अवश्य मिलती है। जय परशुराम।